गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम हिंदी भाषा माधुरी में लेसन 17 चल पड़े जिधर दो डग कविता पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। इस कविता में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के व्यापक प्रभाव, उनके महत्व के बारे में बताया गया है। चल पड़े जिधर दो डग मग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। डग का मतलब होता है कदम, कोटि का मतलब होता है करोड़ों। चल पड़े जिधर दो डग मग में, गांधी जी के दो कदम जिस तरफ भी पड़ गए, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। पग मैंने कदम, तो भारत के जो करोड़ों लोगों के कदम हैं वो भी उसी तरफ चल पड़ते थे। पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, दृष्टि मैंने नज़र, गांधी जी की नज़र जहाँ भी पड़ती थी, पड़ गए कोटि दृग उसी ओर। दृग मैंने आंखें, नेत्र, कोटि मैंने करोड़ों। तो जिधर भी गांधी जी देखते थे, भारत के करोड़ों लोग उसी ओर देखते थे। तो क्या मतलब हुआ कि गांधी जी जहाँ चलते थे करोड़ों लोग उसी तरफ चलते थे, गांधी जी जहाँ देखते थे भारत के करोड़ों लोग उसी तरफ देखते थे। कहने का मतलब ये है कि भारत के लोग हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का अनुकरण करते थे। जैसा गांधी जी करने के लिए कहते थे, भारत की जनता वैसे ही करती थी। अगर उन्होंने ये कहा कि अपने देश में बनी चीज़ों का प्रयोग करो, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो मतलब विदेशी चीज़ों को इस्तेमाल मत करो, तो भारत के लोग वैसा ही कहते थे, वैसा ही करते थे। जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ। गांधी जी जिसके भी सिर पर हाथ रखते थे, जिसकी भी रक्षा करते थे, तो भारत के करोड़ों लोग उसी की रक्षा करते थे। जिस पर निज मस्तक झुका दिया, निज मैंने अपना, मस्तक मैंने सिर, गांधी जी जिस भी चीज़ के आगे अपना सिर झुकाते थे, झुक गए उसी पर कोटि मात, मात मैंने माथे, मतलब गांधी जी जिस चीज़ को स्वीकार करते थे, भारत के लोग भी उसी चीज़ को मानते थे। उदाहरण के लिए अगर उन्होंने जो है सत्य और अहिंसा पर बल दिया, तो भारत के लोगों ने भी सत्य और अहिंसा को अपनाया, और आज भी जो है सत्य, अहिंसा, इन नैतिक मूल्यों का जो संदेश है वो बच्चों को दिया जाता है, और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी इन चीज़ों के महत्व को समझे। हे कोटि चरण हे कोटि बाहु, मतलब गांधी जी में नेता बनने के सारे गुण थे। नेता कौन होता है? जिसका कि आम जनता मतलब जो है अनुसरण करती है ना। नेता में नेतृत्व करने की शक्ति होती है। तो गांधी हे कोटि चरण हे कोटि बाहु, वही जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है कि जैसे जहाँ गांधी जी जाते थे वहीं जाते थे। हे कोटि बाहु, आप जो काम करने के लिए कहते थे भारत की जनता वही करती थी। बाहु मैंने मतलब बाहें, हाथ, किसी काम को करना। हे कोटि रूप कोटि नाम, है ना, मतलब कोटि रूप कोटि नाम, मतलब गांधी जी एक हैं लेकिन उनके कितने रूप हैं, उनके कितने नाम हैं। कोई उन्हें राष्ट्रपिता कहता है, कोई उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी कहता है, कोई उन्हें बापू कहता है, कोई राष्ट्रपिता कहता है। तुम एक मूर्ति प्रतिमूर्ति कोटि, मतलब जिस तरह से ईश्वर की एक मूर्ति होती है लेकिन उसके अनेक नाम होते हैं, ठीक है ना। सब लोग अपने अपने धर्मों के अनुसार भगवान का नाम रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उसी तरह से वो आप एक मूर्ति के समान हैं और आपके अनेक नाम हैं। हे कोटि मूर्ति तुमको प्रणाम। तो हम सब देशवासियों के लोग जो हैं, संसार के जो लोग हैं, आपको प्रणाम करते हैं। युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख, युग हटा तुम्हारी भ्रकुटी देख। युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख, हंसी से मतलब है जिस कार्य में आपकी रजामंदी होती थी, जिस काम को आप स्वीकार करते थे, करने का आदेश देते थे, भारत के लोग भी वही काम करते थे। आपने कहा कि हमें जाति पाति में विश्वास नहीं रखना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं लड़ना चाहिए, तो भारत के और आपस में प्रेम से रहना चाहिए, तो भारत के लोगों ने भी उस चीज़ को माना।
युग हटा तुम्हारी भ्रकुटी देख। अगर भ्रकुटी मैंने गुस्सा आना, अगर किसी कार्य पर गलत काम को करने पर आपको गुस्सा आता था तो भारत के लोग उस काम को नहीं करते थे। यहाँ तक कि शत्रु भी, दुश्मन भी आपके गुस्से को देखकर पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। आपने कहा बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, है तो जो है इन सब नैतिक मूल्यों का भारत के लोगों ने भी पालन किया। तुम अचल मेखला बन भू की, खींचते काल पर अमिट रेखा। हैं तुम अचल मेखला बन भू की, मेखला पर्वत, अचल जिसको कि हिला नहीं सकते, जिस तरह से पर्वत को हिला नहीं सकते उसकी जगह से, उसी तरह से आप भी पर्वत की तरह क्या थे, दृढ़ निश्चयी, पक्के इरादे वाले, है ना। जो ठान लिया वो ठान लिया, उस चीज़ को करके रहना। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे बिना रक्तपात के, बिना खून खराबे के बहाए भारत को आज़ादी दिलानी है तो आपने वो आज़ादी भारत को दिलाई। खींचते काल पर अमिट रेख, जिस तरह से पत्थर पर अगर रेखा खींचे तो उसको मिटा नहीं सकते, उसी तरह से आपके जो कर्म हैं, आपने जो अपना योगदान दिया देश के लिए, अपने आप को समर्पित कर दिया, आपके बलिदान को आज चाहे आप नहीं हैं लेकिन हम आपको कभी भी नहीं भूल सकते, ना हम और ना हमारे आगे आने वाली पीढ़ी। तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन रहा। मतलब बोल उठे, आप जिस भी काम को करने के लिए कहते थे, है ना, तो उसी तरह से भारत के लोग करते थे। जिस चीज़ पर आप मौन रहते थे, जिस कार्य पे, तो उस कार्य पे भारत के लोग भी मौन रहते थे, मौन रहते थे, चुप रहते थे, अर्थात उस कार्य को नहीं करते थे। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया है कि वो हिंसा लोग करते थे तो उनको गुस्सा आ जाता था, वो मौन व्रत धारण कर लेते थे, मतलब जो है अन्न त्याग देते थे, तो भारत के लोग उस गलत काम को फिर नहीं करते थे। कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग धर्म जगा, युग धर्म तना। आपके जो कर्म हैं, कौन से कर्म हैं, सत्य, अहिंसा, प्रेम की जो उन्होंने स्थापना की, हमारे देश को जो आज़ादी दिलाई, हम जो आज़ाद देश के जो मालिक बने, आज हम आज़ाद हैं क्योंकि जो गुलामी है वो मतलब किसी भी देश के लिए मतलब कलंक के टीके के समान होता है तो इन सब मतलब चीज़ों को मतलब उन्होंने आज़ादी के महत्व को बताया, जिसके कारण युग धर्म जगा, युग धर्म तना। आज हम स्वतंत्र देश के मालिक हैं, हमारा अपना संविधान है। युग परिवर्तक, युग संस्थापक। आपने युग परिवर्तक, आपने युग युग बदला। कौन सा युग बदला? जो हम गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, हैं तो हमको मतलब उस गुलामी की बेड़ियों से आज़ादी दिलाई। युग संस्थापक, कौन से युग के संस्थापक हैं? आज़ाद युग के। आपने हमको आज़ादी दिलाई। युग संचालक है युगाधार, आपने नए नए आज़ाद भारत का संचालन किया हैं। आप ही हमारे मतलब स्वतंत्रता के मतलब दिलाने के मेन कारण हैं। जिस तरह से जब मकान बनता है तो उसकी जो नींव मजबूत होनी चाहिए, है ना, तभी तो मतलब भवन का, मकान का निर्माण हो पाएगा। उसी तरह से आज जो हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, जो हम तरक्की कर रहे हैं, उसमें जो योगदान है वो गांधी जी का है। वो हमारे लिए नींव की ईंट के समान है। युग निर्माता, युग मूर्ति तुम्हें, युग युग तक युग का नमस्कार। युग निर्माता, आप हमारे जो है आज़ाद भारत के निर्माता हैं। युग मूर्ति तुम्हें है, मतलब आप एक मूर्ति के समान हैं, जिसको देखकर हम सब भारतीयों का जो मस्तक है वो हमेशा झुका रहेगा। आपके आदर्शों पर जो है हम सब चलेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी भी। युग 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 तक युग का नमस्कार। हमारे आने वाली पीढ़ी और हम लोग आपको कभी भी भूल नहीं पाएंगे, आपका ऋण कभी भी नहीं चुका पाएंगे। आपके कदमों पर हम हमेशा चलेंगे। आशा है आपको यह कविता समझ में आ गई होगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही।